सपोज आप एक यूट्यूबर हैं जिसको अपनी निश की काफी अच्छी नॉलेज है, आपकी आवाज भी काफी अच्छी है और साथ में आपकी एडिटिंग स्किल भी काफी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन स्टिल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं और जो व्यूज आ रहे हैं उसमें ऑडियंस रिटेंशन भी 30% से कम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है और आपका प्रेजेंटेशन का वे बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से लोग आपकी वीडियो पर क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन कुछ देर बाद ही वीडियो को बंद करके चले जा रहे हैं और आपकी सारी मेहनत अननोटिस जा रही है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे कैसे सुधारें? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सही तरीके से स्क्रिप्टिंग करके। लेकिन सही स्क्रिप्टिंग क्या होती है और इससे चैनल कैसे ग्रो होता है, इसका आंसर आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सही तरह से स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट किस किस तरह की होती है और आपकी निश के अकॉर्डिंग किस टाइप की स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट होगी। बेसिकली यूट्यूब वीडियोस के लिए दो टाइप की स्क्रिप्ट होती है, फर्स्ट बुलेट पॉइंट और सेकंड वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट में आप टाइटल्स और हेडिंग के बेसिस पर अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं, वहीं वर्ड टू वर्ड में आप हर एक पॉइंट को लिखते हैं जो कि आप बोलने वाले हैं। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट एजुकेशन और टेक के लिए यूजफुल है, वहीं रोस्टिंग चैनल, ब्लॉग चैनल के लिए वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। अब मैं इन दोनों स्क्रिप्ट को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट एक फ्लो चार्ट की तरह होता है, जहाँ पे टाइटल के कुछ मेन हेडिंग लिखते हैं और फिर उन मेन हेडिंग के नीचे कुछ सब हेडिंग लिखते हैं और फिर सब हेडिंग के कुछ और सब हेडिंग को कवर करते हैं और इस तरह पूरे फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हम अपने हेडिंग के लिए बुलेट पॉइंट्स भी सोच नहीं पाते हैं और स्क्रिप्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम चैट की मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे हाउ टू डू वॉइस ओवर और यूट्यूब वीडियोस बनानी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट में किस पॉइंट्स को कवर करूं, तो मैं नॉर्मली चैट जीपीटी के पास जाके एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख दूंगा और उसे मेरी वीडियोस के लिए बुलेट पॉइंट्स तैयार करने के लिए बोलूंगा, जिसके बाद वो आपको बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ कुछ सब पॉइंट्स भी दे देगा। और बाई चांस अगर आपको सब पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो आप ये काम भी चैट जीपीटी से करवा सकते हैं और वो आपको प्रॉपर डिटेल में बता देगा कि आपको कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स कवर करने चाहिए और उन बुलेट पॉइंट्स में कौन कौन से सब पॉइंट्स है जो कि कवर करने लायक हैं और उन सब पॉइंट्स में बताना क्या है यह भी आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपको फील्ड की नॉलेज है तो आप इन पॉइंट्स को अपने वे में भी कवर कर सकते हैं और आपकी स्क्रिप्ट का मेन पार्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और बाय चांस अगर आपको अपनी फील्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इन पॉइंट्स को और उनको कवर कर सकते हैं और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, जिससे आप एक वैल्यूएबल कंटेंट बना लेंगे। बुलेट पॉइंट्स सिर्फ उनको प्रेफर करता हूँ जिनको अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज हो और जो सिर्फ टॉपिक्स और हेडिंग को देख के ही आगे के पॉइंट्स को कवर कर सके। लेकिन आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट फॉलो करें। अब एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट में आपको सारी डिटेल लिखते हैं जो आप वॉइस ओवर के टाइम बोलने वाले हैं, इसलिए पहले आपको सारे बुलेट पॉइंट को लिखना पड़ेगा, फिर सब पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा और फिर हर सब पॉइंट्स में पैराग्राफ लिखना पड़ेगा जहां आपने प्रॉपर हर एक चीज को मेंशन किया होगा जो भी आप वीडियो में बोलने वाले हैं। अब एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट आपको कई सारे फायदे भी देती है। अगर आपने ऑलरेडी हर एक चीज लिखी होगी तो वॉइस ओवर के दौरान आपका टाइम बचेगा और साथ ही आपको अच्छे से पता होगा कि आपने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और क्या क्या बाकी है। और इसके सिवाय अगर आप बुलेट पॉइंट्स के बाद ही वॉइस ओवर करने चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक ही बात को दोबारा रिपीट कर देंगे। आपको ये चीज रियलाइज नहीं होगी जब तक वीडियो फाइनली बन नहीं जाती, लेकिन आपने वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखी होगी तो इस चीज पे आपका पूरा ध्यान रहेगा। अब आप लोग अपनी निश के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट का फॉर्मेट तो तैयार कर लेंगे, रिसर्च करके उसे प्रेजेंट कर देंगे सिस्टमैटिक वे में, लेकिन क्या सिर्फ सिस्टमैटिक वे से आप अपनी वीडियो पे क्या ऑडियंस को रोक पाएंगे? तो आंसर है नहीं। जो चीज आपकी ऑडियंस को आपकी वीडियो पे बनाए रखेगी वो है एंगेजमेंट, जिसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग वो तरीका है जिससे आप अपने वर्ड के साथ ऐसे खेलते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में खो जाए और उनको पता लगने से पहले ही आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पास कर चुके होते हैं। स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। नंबर 1 बैक स्टोरी, जहां आप अपने सीन को सेटअप करते हैं। नंबर 2 डिटेल्स, यहाँ पे आप अपने सीन से रिलेटेड कुछ डिटेल देते हैं जो कि ऑडियंस का ध्यान खींच के रखती है। नंबर 3 चैलेंज, अगर लाइफ में सारी चीजें स्मूथली होने लग जाए तो लाइफ में मजा ही नहीं आएगा और बिल्कुल सेम वे में स्टोरी में भी आप एक चैलेंज डालना बहुत
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 प्लॉट। मान लेते हैं आपकी लाइफ में चैलेंज आए और आप उसे बड़े ही आराम से सॉल्व भी कर देते हैं, तो क्या किसी ऑडियंस को मजा आएगा ये देखने में? बिल्कुल भी नहीं। तो सेम वे में आपको प्लॉट ट्विस्ट देना है जिससे स्टोरी सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही मजा आ जाए। नंबर 5 पे है एंगेज। असली स्टोरी टेलिंग वो होती है जहाँ सामने वाला आपका वर्ड जी रहा हो, ना कि सुन रहा हो। अगर आपके पास ब्लॉगिंग चैनल है या फिर एक गेमिंग चैनल है तो ये चीज आप वीडियो को 100x इम्प्रूव कर सकती है। आपको बस इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब मैंने जितनी भी चीजें बताई वो तो पार्ट है कंटेंट का, लेकिन कंटेंट से पहले आता है इंट्रो, जो कि आपकी वीडियो वायरल होगी या नहीं ये डिसाइड कर देता है। और वीडियो के एंड में आता है एक सीटीए, जो कि आपकी रिटर्निंग व्यू लाने में आपकी हेल्प करता है। अब इन दोनों को कैसे लिखना है ये भी देख लेते हैं। YouTube के अकॉर्डिंग आपकी स्टार्टिंग के 30 सेकंड ही बता देते हैं कि आपकी वीडियो कैसी परफॉर्म करेगी, और अगर आपने अपनी ऑडियंस को 30 सेकंड रोक लिया तो ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी वीडियो पूरा देखेंगे। लेकिन रील्स और शॉर्ट के जमाने में ये टाइम घट के 8 से 10 सेकंड हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्टिंग के 8 या 10 सेकंड हम ऐसा क्या बोले जिससे आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो पूरा देख ले। इस चीज को बोलते हैं हुक। हुक बेसिकली लोगों को अटेंशन ग्रैब करने का एक तरीका होता है, जहाँ आप कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं या फिर कुछ अनयूजुअल या फिर इम्पॉसिबल टाइप चीजें दिखाते हैं। अब एक परफेक्ट हुक में ये सारी एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन। आपको अपने हुक में कुछ ऐसा पूछना चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस को सोचने में मजबूर कर दे, लेकिन वो चीज आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। नंबर 2 प्रॉब्लम और मेन पॉइंट। किसी भी चीज की वैल्यू तभी होती है जब उसकी नीड हो, और आपकी वीडियो की वैल्यू तभी होगी जब आप स्टार्टिंग में ही अपनी ऑडियंस के दुखी नस को दबा दें। नंबर 3 है क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम। अब ऊपर के 2 एलिमेंट्स का कोई यूज नहीं होगा अगर आप अपनी ऑडियंस में क्यूरियोसिटी ना जगा पाए, और ये आप कर सकते हैं कुछ प्रॉमिस करके जो कि उनको वीडियो में मिलने वाली है। बेसिकली आप अपनी वीडियो का एक टीजर टाइप दे सकते हैं। प्रो और कंटेंट वाला पार्ट तो हो गया, के बाद लास्ट में बचता है आउटरो में आप लोग एक सीटीए देख सकते हैं, यानी कॉल टू एक्शन, जहां आप अपनी ऑडियंस को एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए डायरेक्ट करेंगे। नॉर्मली यूट्यूबर्स अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये एक आउटडेटेड तरीका है की वजह आप एंड स्क्रीन का यूज कर सकते हैं आउटरो में। अब एंड स्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो के लास्ट में 2 वीडियो के टैब लगा दिए और काम हो गया, बल्कि आपको अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट करना पड़ेगा और उनको एक बिंज वॉच की लुक में फंसाना पड़ेगा। और ये चीज आप बड़े आराम से कर सकते हैं सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट में 1-2 लाइन ऐड करके। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वीडियो प्रमोट कर रहे हैं वो वीडियो किसी तरह आपकी करंट वीडियो से लिंक होनी चाहिए, और अगर आपकी वीडियो लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक कर सकते हैं। आउटरो में आपको सिर्फ एंड स्क्रीन का ही नहीं बल्कि कुछ अनाउंसमेंट करके अपनी एंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं। अब मैंने आपको स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, छोटी से लेकर बड़ी, सब बता दिया। अगर आपको यूट्यूब पे तेजी से ग्रो करना है तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा।